हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका मैथ विदार पर। आज जो हमारी क्लास होगी क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड। जो हमारा चैप्टर है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसका जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है, क्योंकि जो ये चैप्टर है इसमें जो साइज है हमारी 1.1 में, इसमें 9 क्वेश्चन है। और 9 क्वेश्चन यानी कि जो मैंने पार्ट 1 था उसमें तो मैंने समझा था कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में मैंने एक क्लास लिया अलग से। परंतु जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन कितने किए, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन किए हैं। इफ द 5 क्वेश्चन से जो आगे क्वेश्चन बचे हैं हमारे, जैसे कि 6, 7, 8, 9, यानी 4 क्वेश्चन बचे हैं। चारों क्वेश्चन कुछ टाइप है, उनको आज हम अपनी इस क्लास में फिनिश करेंगे। ये हमारा होगा पार्ट 3, जो मैं आपकी इस क्लास को फिनिश करके आपके ग्रुप में सेंड करता हूँ। तो ठीक है, ज्यादा समय लेकर मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। इनको आज फिनिश करके फिर अपना 1.2 पे हम अपना नया कदम रखेंगे और उसको फिर इसको शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इसने क्या कहा, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। सबट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो जब फ्रॉम है वहां पर माइनस का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे देखना, इसमें ए बी सी डी यानी 4 पार्ट है। सी ए बी सी डी, ए बी सी 3 पार्ट में करूंगा। जो डी पार्ट है वो आपको खुद करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में करूंगा तो आप क्या करोगे। तो ठीक है, देखो मैं जो 9.5 है ये तो होगा यहाँ पर फ्रॉम की जगह, क्योंकि सबट्रैक्ट का तो माइनस का प्रयोग करेंगे। और 2.3 यहाँ पर, ठीक है। 9.5 तो यहाँ पर, और भाई सबट्रैक्ट की बात हो तो माइनस के यहाँ पर, और 2.3। तो देखो जिसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 15, एलसीएम कितना होगा 53। देखो 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो कितने बार होगा 5 3 जा 15। भाई 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा, 3 बार तो डिवाइड होगा, क्योंकि 5 3 जा 15। 3 की मल्टीप्लाई 9 में, 9 3 9 जा 27, चिन्ह माइनस की। भाई 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा 5 बार, क्योंकि 3 5 जा 15। 5 की मल्टीप्लाई 2 में तो 5 2 जा 10, कर दो माइनस 20 से 10 गए 9 2 17 अपॉन में 15 कर लो। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। भाई क्या है 2/3 फ्रॉम 9/5। तो 9/5 सबट्रैक्ट की बात हुई तो माइनस 2/3। एलसीएम कितना का 15। 5 को 15 से डिवाइड करेगा 3 बार डिवाइड होगा, क्योंकि 5 3 जा 15, 3 बार डिवाइड होगा। 3 की मल्टीप्लाई 9 में, 3 9 जा 27, चिन्ह माइनस की। भाई 3 को 15 से डिवाइड करेगा तो 5 बार डिवाइड होगा। 5 की मल्टीप्लाई 2 में, 5 2 जा 10। तो इसमें तो इसको बता माइनस के तो कितना 17 अपॉन में 15। तो यहाँ पर भी हुई 0 माइनस के 6/7। ठीक है, क्योंकि फ्रॉम की जगह तो माइनस का प्रयोग होगा। तो 0 माइनस के, क्योंकि माइनस कहाँ से आया फ्रॉम की जगह, अब माइनस के 6/7। तो देखो 0 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 6/7, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है भाई, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो माइनस माइनस प्लस, तो इसमें जब 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 6/7 ही होगा। भाई 0 को भी इसमें जोड़ेंगे तब भी 6/7 ही होगा। तो इसका आंसर आ जाता है 6/7। तो ए पार्ट में तो 17/15 है, और बी पार्ट का 6/7। तो इसका तो देखो सी पार्ट है, सी पार्ट में करता हूं मैं यहाँ पर ही। ठीक है, सी पार्ट के बाद जो डी पार्ट है वो आपको खुद ही करना है। ठीक है, डी पार्ट आपको खुद ही करना है। सी डी इसके तो 5 पार्ट है भाई, 5 पार्ट है। पॉइंट में आराम से करवाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले आप एक बार, फिर मैं जो इसका सी पार्ट है उसको करवाऊंगा। करो इसको नोट करो एक बार, फटाफट नोट करिए बच्चा, करो इसको फटाफट नोट कर लो भाई। इतना बड़े क्वेश्चन है नहीं, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, ना कि क्वेश्चन को बार बार उतारना। ठीक है, ये देखो तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 क्वेश्चन का जो सी पार्ट है, सी पार्ट देख लेते हैं और डी पार्ट देख लेते हैं। तो देखो सी और डी पार्ट में जो ई पार्ट है वो ई पार्ट आपको होमवर्क के लिए होगा, क्योंकि सब 5 पार्ट थे। ठीक है ना, तो देखो माइनस के 2/3 तो यहाँ पर आ जाएगा, फ्रॉम की जगह माइनस 0 नुक्कन हुई। तो देखो माइनस के 2/3 नुक्कन हुई। अब देखो जी जो यहाँ पर अगर 0 घटाओगे तब भी बात ही आओगी, अगर इस मेथड 0 घटाओगे तब भी तो यही वैल्यू आओगी। बस सुन भाई, इस मेथड 0 घटाओगे तब भी तो यही वैल्यू आओगी, और कुछ वैल्यू आओगी, यही तो वैल्यू होगी। इस मेथड जब 0 घटाओगे तो यही तो वैल्यू आओगी। तो आंसर भी इसका माइनस के 2/3 हो जाएगा। इसको देख लो, माइनस के 8/50, फ्रॉम की जगह माइनस 4/5। भाई एलसीएम आ जाएगा इसका कितना 15, इसका एलसीएम आ जाएगा। और 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 8 में, तो 8 1 जा 8, चिन्ह माइनस गई। 5 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, 3 बार। 3 की मल्टीप्लाई 4 में, 3 4 जा 12। भाई 15 को 15 से डिवाइड करा, 1 बार डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 8 में, 8 1 जा 8, चिन्ह माइनस की। 5 को 15 से डिवाइड करा, 3 बार डिवाइड होगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 में, 3 4 जा 12। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, परंतु चिन्ह होगा माइनस के। देखो हमारा था माइनस माइनस, माइनस माइनस दोनों एक जगह थे,
देखो जो माइनस क्या था, वहां माइनस माइनस हमारे दोनों थे, यानी एक जगह थे क्या था, जीरो माइनस माइनस की कुछ भी संख्या थी, जैसे मैंने कोई भी ले ली यहाँ इस प्रकार था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्योंकि देखो माइनस माइनस एक जगह है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, परंतु देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यानी अलग अलग माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, देखो जुड़ जाएगा परंतु चिन्ह होगा माइनस के, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा परंतु रहेगा चिन्ह माइनस के, क्या होगा 20 में 15, इतना भी कर सकते हो, इसका आगे भी कर सकते हो, देखिए आगे ही करना आप भी, क्योंकि बड़ी क्लास में आ चुके हो, 5 4 20, 5 3 15, तो माइनस के 4/3, लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट फटाफट लो स्क्रीनशॉट। मैं आपको उतारता हूँ भाई ई पार्ट में उतार देता हूँ, माइनस के 1/20 प्रो माइनस के 1/10, ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क के लिए है, ये आपको खुद करना है, इसके छोटे लीजिए इसका फटाफट। ये मैं क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करूंगा, 7 8 और 9 बस फटाफट करके इनको अपना क्लास को फिनिश करेंगे, ठीक है भाई, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या रखा है, इसमें भी 5 पार्ट है, 5 के 5 पार्ट करेंगे हम, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन तो मैं आपके होमवर्क के लिए देंगे, 4 क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए डेली रहेगा। देखो वेरीफाई करना a माइनस बी बराबर नहीं है किसके, b माइनस ए के, वेरीफाई क्या करना, a माइनस बी बराबर नहीं है किसके, b माइनस ए के, फॉर फ्लोविंग रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या जो दे रखी हमारी है, क्योंकि परिमेय संख्या किसके रूप में होती है, परिमेय संख्या, क्योंकि रेशनल नंबर किसके बराबर होता है, p बट्टे q के रूप में होता है, परंतु q बराबर नॉट इक्वल 0, भाई p का मान 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, p का मान 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, परंतु q का मान 0 नहीं हो सकता, अगर q का मान 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं है, अब q का मान 1 2 3 कुछ भी हो, परंतु q का मान 0 नहीं होना चाहता, अगर q का मान 0 है तो रेशनल नंबर नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो देखो a की वैल्यू यानी ये दे रखी, b की वैल्यू दे रखी, मेथड हमारा ये है, क्योंकि ये क्या करना, मेथड में क्या करना कि a माइनस बी जो है वो b माइनस बी ए के बराबर नहीं हो सकता, वेरीफाई क्या करना कि a माइनस बी बराबर नहीं है किसके, b माइनस ए के, a माइनस बी बराबर नहीं है किसके, b माइनस ए के, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस b की वैल्यू कितनी है 1/4 बराबर नहीं है किसके, b की वैल्यू कितनी है 1/4 माइनस a की वैल्यू कितनी है 1/2, डल मैंने यहाँ पर रख लिया भाई। तो देखो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना का 4, एलसीएम कितना का 4, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार, क्योंकि 2 2 जा 4, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में 2 1 जा 2 माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार डिवाइड होगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार डिवाइड होगा, तो 4 1 जा 4, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 1 जा 1 बराबर नहीं है भाई, 4 एलसीएम आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, क्योंकि देखो इससे तो करते हैं डिवाइड, जो भी डिवाइड करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 बार डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में, 1 1 जा 1, 2 को 4 से डिवाइड करा तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई 1 में, 2 1 जा 2, भाई इसमें 10 को बटा 1 आया, 1 1 में 4 इक्वल नहीं है। देखो इसमें संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की बड़ी है प्लस की, संख्या माइनस की बड़ी है, तो माइनस के 1 आएगा पॉइंट में 4, एक में से 2 का माइनस का है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है हमारी, यहाँ तो माइनस की संख्या छोटी थी, हमारी संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का कहा। देखो आगे बराबर है तो प्लस का है माइनस का, तो दोनों बराबर नहीं है। इसी प्रकार हम इसको करेंगे, a माइनस बी बराबर नहीं है किसके, b माइनस ए के, भाई एलसीएम लिया, 2 को 4 से डिवाइड करा 2 बार डिवाइड होगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 2 1 जा 2 चिन्ह माइनस की, 4 को 4 से डिवाइड करा 1 बार मल्टीप्लाई, 4 को 4 से डिवाइड करा 1 बार डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 1 जा 1, ठीक है, 2 में से 1 का 1, इसी प्रकार नहीं करा हमने यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर भी नहीं करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 2/3, b की वैल्यू 1/6, b की वैल्यू 1/6, a की वैल्यू 2/3, एलसीएम आएगा हमारा 6, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार डिवाइड होगा, 2 की मल्टीप्लाई 3, भाई एलसीएम कितना का 6 आएगा, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 2 बार, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 1 2 2 जा 4, भाई 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 बार डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 1 जा 1 इक्वल नहीं है, एलसीएम 6, सेम x को 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 1 जा 1, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार डिवाइड होगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 2 जा 4, देखो 4 में से 1 का 3 अपॉन में 6, देखो यहाँ पर चिन्ह क्या की बड़ा है, चिन्ह माइनस का बड़ा है और घटा का, तो 4 बटे 1 3 वो भी माइनस का, क्योंकि संख्या का एक ही बड़ी है, संख्या माइनस की बड़ी है, देखो माइनस के 4 है,
यहाँ तो प्लस का 4 था परंतु यहाँ माइनस का 4 है, तो घटेगा तो घट के कितना होगा, माइनस के 3 होगा, 0.6, तो बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है आंसर जी, बराबर नहीं है तो आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर सी डी पार्ट देखते हैं इसके, और ये पार्ट आपके होमवर्क के लिए होगा, तो करिए इसको फटाफट, आपने कर भी लिया होगा, स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका भाई, ना कि करना है, ले लो स्क्रीनशॉट। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर सी, देखो उसका सी पार्ट देख लो, सी पार्ट में भी नहीं करना है ना सेम भाई, मैथड हमारा वही है, a माइनस बी बराबर नहीं है किसके, b माइनस a के, b माइनस a के, a की वैल्यू कितने 0, b की वैल्यू कितने माइनस के 7/6 बराबर नहीं है किसके, इसके भाई, b की वैल्यू कितने माइनस के 7/6 माइनस a की वैल्यू कितने 0, b की वैल्यू कितने माइनस के 7/6 माइनस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी 0, प्लस को सोल्व तो देखो 0 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 7/6 बराबर नहीं है, देखो माइनस के 7/6 है, क्योंकि इसमें 10 को घटाओगे तब भी यही वैल्यू आओगी, देखो अगर 0 इसमें जोड़ोगे तब भी यही वैल्यू आओगी, और 0 घटाओगे तब भी यही वैल्यू आओगी, परंतु ये आओगी प्लस की, आओगी माइनस की, देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है भाई, 0 को जोड़े यही वैल्यू आओगी, 0 को घटाओ तब भी यही वैल्यू आओगी, बस दोनों बराबर नहीं है, प्लस की माइनस की आंसर। कल उसको भी नहीं, a माइनस b बराबर नहीं है किसके, b माइनस a की, a की वैल्यू कितनी है 5.8, b की वैल्यू कितनी है 2.3 बराबर नहीं है, b की वैल्यू कितनी है 2.3 माइनस a की वैल्यू कितनी है 5.8, लो एलसीएम कितना का, एलसीएम आएगा 8 से 24, एलसीएम कितना का 8 से 24, 8 को 24 को 8 से 24 को डिवाइड करो तो कितने में डिवाइड होगा, 3 बार, क्योंकि 8 या 24, 8 से 24, 3 की गुणा 5 में, 3 पंजे 15 माइनस 3 को 24 से डिवाइड करो, 3 8 24, कितने में डिवाइड होगा, 3 8 24, 8 बार, 8 की गुणा 2 में, 8 दूनी 16 बराबर नहीं है, एलसीएम वही 24, 3 को 24 से डिवाइड करा 8 बार, 8 की गुणा 2 में, 8 दूनी 16, 8 को 24 से डिवाइड करा 8 से 24, 3 बार डिवाइड हुआ, 8 से 24 3 बार डिवाइड हुआ, 3 गुणा 5 3 पंजे 15, 22 में इसको घटाया तो माइनस के बना होगा 24, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, बराबर नहीं है, यहाँ पर प्लस की संख्या बड़ी है, क्योंकि प्लस के 16 है, यहाँ माइनस के 16 था, यहाँ प्लस के 16 है, यहाँ से होगा प्लस का 24, तो दोनों बराबर नहीं है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, एक जो लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको भी, फिर आपको करना है वही, ठीक है भाई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको, यही लिख लूँ, ए पार्ट क्या है भाई, ए बराबर है 6.7 और बी बराबर है कितना, बी बराबर है भाई 0, ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए है, ए की वैल्यू 6.7 और बी की वैल्यू है भाई 0, करो फटाफट इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। ये मैं क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करूंगा भाई मैं, 8 और 9 नहीं बची है बस हमारे, ये क्लास को फिनिश करेंगे, और तो ट्रू फॉल्स हम नहीं करेंगे, ठीक है ना भाई, ओनली बस 8 और 9 करके इसको फिनिश करके फिर अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि सोल्व द फ्लोरिंग एंड कंपेयर द रिजल्ट, भाई इसमें कंपेयर करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, यानी कंपेयर करना है, नहीं बड़ी संख्या बतानी इसमें हमने, बस हमें कंपेयर बताना है कि पहले तो ये वाला हल करना, फिर ये वाला हल करना, सोल्व करने दोनों ही, क्या करने, दोनों ही सोल्व करने हैं, ये भी सोल्व करना है, ये भी सोल्व करना है, कंपेयर से करने हैं। तो देखो किस प्रकार करेगा, मैं इनको इनका रिजल्ट देखना है, यानी इनका दोनों का आंसर क्या आता है, दोनों का अलग अलग आंसर आओगे, यानी सोल्व द फ्लोइंग एंड कंपेयर द रिजल्ट, ठीक है, कंपेयर दोबारा लिखा, हमने क्या करना, इनका रिजल्ट तैयार करना, यानी कि इनका आंसर तैयार करना और सोल्व करना मतलब। तो देखो ए पार्ट है इसका, तो देखो 1/2 माइनस के 1/4 माइनस के 1/5, एंड की जगह कॉमन लगा दो 1/2, देखो चिन्ह का है क्या, माइनस का है, जब चिन्ह कोष्ट के पहले का, जब कोई अगर चिन्ह माइनस का कोष्ट के पहले का होगा तो जो कोष्ट वाली संख्या होगी ना प्लस और माइनस की, वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी, अगर चिन्ह माइनस को होगा तो प्लस को हो जाएगा, अब प्लस होगा तो माइनस होगा, अगर चिन्ह माइनस को कोष्ट के पहले, अगर चिन्ह माइनस का कोष्ट के पहले का होगा तो जो भीतर वाली वैल्यू होगी प्लस माइनस की, अगर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। तो देखो प्लस का 1/4 था तो माइनस के 1/4 हो जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस हो जाएगा 1/5, जब चिन्ह होगा माइनस का पहले तब होगा ये वैल्यू, क्योंकि माइनस का एक ऐसी वैल्यू है जब कोष्ट के पहले की होती है, और जब इसको कोष्ट से बाहर निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस की माइनस की होती है, माइनस की प्लस की होती है, क्या होती है, प्लस की माइनस की और माइनस की प्लस की हो जाती है। तो माइनस का चिन्ह बाहर था तो ये प्लस की थी माइनस की होगी, या माइनस की थी प्लस की होगी। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना होगा 5 और 20, अगर एलसीएम भाई 2 को 20 से डिवाइड करें तो 10 बार डिवाइड होगा, 10 की मल्टीप्लाई 1 बार 10 बन जाए 10,
फिर 4 को 20 से डिवाइड करो, 4 को 20 से डिवाइड करो तो कितने बार डिवाइड होगा 5 बार, क्योंकि 4 5 जा 20, 5 की मल्टीप्लाई 1 में 5 1 जा 5, 5 को 20 से डिवाइड करो, 5 4 जा 20 और 4 पर डिवाइड होगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4 1 जा 4, इसको बन जाएगा। ये भी यही होगा 20 हुआ होगा, ऊपर 10 5 4, इसी प्रकार होगा, ये प्लस का आएगा, प्लस का आएगा। देखो 10 नुक्कड़ हुई, माइनस माइनस प्लस परंतु चिन्ह माइनस की, भाई माइनस माइनस प्लस परंतु चिन्ह माइनस की दोनों जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9 20, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा परंतु चिन्ह माइनस की। देखो यहाँ पर भी, यहाँ 10 प्लस का है और 4 प्लस का है, चिन्ह माइनस का 5 1 है, प्लस का 10 है प्लस का 6 है, तो दोनों जोड़ लो, 10 और 4 14, माइनस के 5 नुक्कड़। यहाँ पर माइनस माइनस मैंने जोड़ लेते, चिन्ह माइनस का लगा दिया, यहाँ 10 और 4 14, अब माइनस के 5 नुक्कड़। देखो 10 में 9 गए 1, यहाँ लिख रहा मैं 10 में 9 गए 1 अपन में 20, ये 14 में 5 गए 9 अपन में 20, तो दोनों का आंसर क्या है, एक का 1/20, एक का 9/20 आंसर। बस इस प्रकार कर लेते। तो पहले क्या करें, देखो 1/2 माइनस के 1/4 माइनस के 1/5, यहाँ तो अलग था माइनस, परंतु माइनस यहाँ कोस्ट के बाद लगा है, या तो पर पीछे लग रहा या आगे लग रहा, जब कोस्ट के आगे माइनस को होगा तो जो भीतर वाली वैल्यू होगी वापस में प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस होगी तो प्लस की हो जाएगी। तो देखो प्लस का था माइनस को होगा, प्लस माइनस का था तो प्लस को होगा। ऐसा 20 आएगा, 2 से 20 को डिवाइड करा तो 10 पर डिवाइड होगा, 10 की मल्टीप्लाई 1 में 10 1 जा 10, चिन्ह माइनस की। 4 को 20 से डिवाइड करा तो 5 पर डिवाइड होगा, 5 की मल्टीप्लाई 1 में 5 1 जा 5, चिन्ह माइनस की। फिर 5 को 20 से डिवाइड करा तो 5 4 से 20 और 4 की मल्टीप्लाई 1 में 4 1 जा 4, भाई 10 को नहीं माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस की, 5 और 4 9, 10 और 4 14 माइनस के 5 लोग करें, घटाया 1/20 या 9/20। ले लो इसका स्क्रीनशॉट आप इसका फटाफट, होगा ये भी हमारा। ठीक है भाई, ये मैं क्वेश्चन जो बी है उसको देखता हूँ, ले लो अपना स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देख लो इसका। बी पार्ट में सेम नहीं करना हमें, क्या करेंगे पहले 3/5 कोस से बाहर निकाल लो, माइनस के 0 माइनस के 2/5 एंड इधर कोमा, भाई 3/5 माइनस, भाई 0 देखो प्लस का है तो माइनस को जगह, अभी माइनस का है तो ये जगह प्लस का 2.5, फिर कोस्ट के बाहर माइनस का है तो अंदर वाली वैल्यू अगर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। तो माइनस के 0 अब माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस का 0 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कोस्ट के बाहर क्या लगा है, चिन्ह माइनस का है तो जो भीतर वाली वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी, माइनस की, अब माइनस की होगी तो प्लस की, प्लस की होगी तो माइनस की, अब माइनस की होगी तो प्लस की। तो माइनस के 0 आएगा, देखो ये माइनस का होगा प्लस का 2.5। देखो यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 5, कितना एलसीएम जाएगा 5, तो 3 तो नुक्कड़ हुई क्योंकि 1 पर डिवाइड होगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पर डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में 3 बन जाती है, यहाँ पर नीचे 1 बनेगा, एक तो एक से हम 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 पर डिवाइड होगा, 5 की मल्टीप्लाई 0 तो 5 0 0, अभी 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पर डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 2 1 जा 2, यहाँ भी सेम हुई, यहाँ भी सेम हुई 3 माइनस के 0 प्लस के 2। बट देखो 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 माइनस के 2 बच जाएगा, अपॉन में 5 नुक्कड़, यहाँ भी 3 प्लस के 2 अपॉन में 5 नुक्कड़, बस 3 में से 2 गए 1 अपॉन में 5, 3 और 2 5 अपॉन में 5, देखो 3 और 2 5 अपॉन में 5 नुक्कड़ नहीं, तो 5 से 5 डिवाइड होगा, बच गया 1, तो पहला आया 1 अपॉन में 5, दूसरा अपॉन 1, क्योंकि देखो 3 और 2 5 अपना 5 नुक्कड़ नहीं, तो 5 से 5 डिवाइड होगा 1। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। पहले मैंने एलसीएम लिया, 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करा तो 1 पर डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में 3 1 जा 3, माइनस के 0 नुक्कड़ नहीं, माइनस 5 को 5 से डिवाइड करा 1 पर डिवाइड होगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2 1 जा 2, भाई 3 में से 2 गया 1, यहाँ 3 और 2 5, 5 से 5 डिवाइड करा 1 बार, तो ये जब क्वेश्चन नंबर जो सी है सी। देखो क्वेश्चन सी इसका पार्ट, सी पार्ट में क्या है, जिसका चौथा पार्ट है वो खुद करोगे, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, उसका वो खुद ही करना है, ठीक है। बस सी पार्ट करता हूँ, जिसका डी पार्ट है वो खुद करोगे, फिर लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन खुद ही करना है, मतलब 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा और आपको ही करना है, क्योंकि सिंपलीफाई तो सभी बच्चों को आते हैं, बस 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के होंगे। देखो यहाँ पर क्या करना है, वही बात है, 0 माइनस के 75 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6/3 एंड मतलब कोमा 0, देखो चिन्ह माइनस क्या था, माइनस का लगा भाई, प्लस का था तो 75, देखो भाई पहले नहीं इसको माइनस का ही लग रहा है, तो अभी 75 नुक्कड़ नहीं लिखो, देखो माइनस माइनस प्लस और 6/3,
वो भी देखो कोस्ट के बाद माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू जो माइनस होगी तो प्लस को जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि कोस्ट के बाद क्या लगा है माइनस का लगा है, तो ये माइनस का है तो प्लस को जाएगा, तो प्लस के 6/3 प्लस के 6/3। ठीक है भाई, अगर अब तक मैं फटाफट करता हूँ क्योंकि मैं फोन में डाउन होने वाला है मेरा, तो फटाफट करूंगा भाई, क्योंकि आप बस कॉपी में उतार लेना। ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो 7/5 प्लस के 6/3 कोमा माइनस 7/5 6/3 ऐसे में अगर 15 5 से 15 7 21 प्लस माइनस क्या है माइनस क्या है तो 3 बटे 15 7 18 तो कितना जाएगा इसका वही कट जाएगा, हो जाएगा माइनस के 3/15। इसका देख लेता हूँ, इसका होगा 15 5 से 7 21 और 3 5 7 18 तो इसका होगा 3/21 नहीं ये माइनस क्या है भाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना 18 36 36 और 3 39 क्योंकि चिन्ह माइनस क्या है माइनस है माइनस का चिन्ह है का चिन्ह है माइनस का तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस परंतु जुड़ जगह देख माइनस माइनस प्लस जुड़ जगह परंतु चिन्ह होगा माइनस की तो पहले जाएगा माइनस के 3/15 और माइनस के 15/15 इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मैं डी पार्ट लिखता हूँ क्योंकि फोन डाउन होगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लोगा अपने। मैं इसका डी पार्ट लिखता हूँ, डी पार्ट आप फटाफट लिखिए। फाइव 1 3 7/6 2/3 and 5/3 7/6 2/3 तो ये आपके होमवर्क के लिए, इसको आपको खुद ही करना है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करता हूँ तो ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करता हूँ भाई, कर दे बस मैंने क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सिंपलीफाई करना। बस एक क्वेश्चन समझाऊंगा क्योंकि सिंपलीफाई पर सभी बच्चों को आता होगा। आज और क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन और इससे अलग वे आपको खुद ही करने हैं, ठीक है। क्योंकि इसलिए बताता हूँ यहाँ पर मैं इसलिए क्वेश्चन उतारता हूँ क्योंकि आप कुछ बच्चों में कोर्स नहीं इसलिए मैंने तारना पड़ता है। तो ठीक है, मैं इसको फटाफट करवाऊंगा क्योंकि मेरा फोन डाउन होने वाला है, बस स्विच ऑफ होने वाला ही है, तो इसलिए मैं फटाफट करता हूँ। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन फटाफट लिखूंगा मैं यहाँ पर। 2.5 बाई माइनस के 7/10 माइनस के 3/10 क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस के 3/10 एलसीएम आएगा 10 5 2 10 2 2 4 7 लोग करने क्योंकि 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड होगा। यहाँ भी 3 लुक करने क्योंकि 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड होगा। 4 लुक करने माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस किया जाएगा 10 जुड़ जाएगा 10 बचा 10 के 6 माइनस के वो भी क्योंकि माइनस से संख्या बड़ी है 10 आंसर। ठीक है, एक बार दूसरा क्वेश्चन इसको उतारता हूँ यहाँ से बाय बी पार्ट है। यू डी पार्ट में क्या माइनस के 1/6 प्लस के 2/3 प्लस के माइनस के 2/5। ये सी पार्ट यहाँ उतारता हूँ मैं, देखो दिख तो रहा होगा ना, हाँ दिख रहा है। 6/11 प्लस माइनस के 1/22 और माइनस 3/11। डी पार्ट देख लो उसका 8/9 माइनस माइनस 6/18 प्लस माइनस 2/9। ठीक है, ये कर लेना भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना सही बच्चे, फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ। तो आज के लिए इतने बच्चों, क्योंकि एक फोन डाउन होने वाला है। अगर एक अध्याय को उसमें डाउट हो जाता है तो मुझे क्या करना, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना सर यहाँ पर डाउट है, तो इसलिए मैं अगर कोई डाउट होगा तो अगले वाली जो क्लास होगी हमारी उसमें पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा, 1-2 क्वेश्चन को, तब मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगर आपको डाउट होगा तो पक्का कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इस क्वेश्चन में डाउट था, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा जो अब अगली बारी हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी 1.2, तब 1.2 से पहले मैं क्वेश्चन को समझा दूंगा जो एक अध्याय क्वेश्चन में डाउट आया। तो अगर नहीं डाउट हुआ तो कर लेना, अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज के लिए इतनी, बाय स्टूडेंट, बाय।